आमिर की कंपनी अभिराज का रॉयल्टी पर ब्रेक लगाने में भी सक्षम थी। उस कंपनी का नियम था कि जिसे भी रॉयल्टी देगी उसे हर 3 साल में उसे रिन्यू करवाना होगा और उसे एग्रीमेंट के कागजात दिखाने होंगे। विराज अब कागजात ढूंढते ढूंढते हार मान चुका था। उसे इस बात का डर था अब उसे रॉयल्टी नहीं मिलेगी। उसकी कंपनी में बनने वाले खिलौने भी इतने नहीं बिक पाते थे जिससे उसके घर का खर्चा चल सके। उसने सोचा कि अब वो कंप्यूटर में से फाइल में से समझकर वैसी ही डॉल बनाएगा ताकि उसकी कमाई हो सके। तकरीबन 2 या 3 महीने उसने घर न जाने का फ़ैसला किया। उसने अपना फ़ैसला अपनी पत्नी को बता दिया था। इस 3 महीने में उसे आमिर की कंपनी से मैसेज आ गया था कि अब वो उसे रॉयल्टी नहीं दे पाएंगे। ये फैसला उसके लिए हैरान करने वाला नहीं था क्योंकि वो इस निर्णय से पहले ही वाकिफ था। अपनी कड़ी मेहनत के बाद विराज ने वो खिलौना बना ही लिया। खिलौने में आधुनिक वक्त के मुताबिक कुछ नई तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया था। अपने परीक्षण में सफल होने के बाद विराज बेहद खुश था। इतने महीने के बाद वो घर जा रहा था। उसका बच्चा भी उसकी राह देख रहा था। विराज अपने घर की ओर निकलता है और साथ ही अपना बनाया हुआ खिलौना अपने बच्चे के लिए ले जाता है। विराज ने सोचा कि अब उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, वो फिर से खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत करेगा। लेकिन उसे क्या मालूम था कि खिलौना उसका वर्तमान बर्बाद कर देगा। जैसे ही वो खिलौना लेकर गाड़ी में बैठा उसके साथ अजीब घटना घटित होने लगी। गाड़ी का पेट्रोल अचानक से पूरा ख़त्म हो गया। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। कार के गेट खुद ब खुद लॉक हो गए। उसे घुटन महसूस हो रही थी। खिलौने में से अजीब से हंसने की आवाज़ आने लगी। यह हंसी विराज के कानों में दर्द पैदा कर रही थी। वो बेहोश हो चुका था। जब वो उठा उसने अपने आप को अपने घर के बाहर पाया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो घबराया हुआ था। वो डॉल लेकर जल्दी से अपने कमरे की ओर भागा। उसे देख उसकी पत्नी डर गई और उसके बच्चे ने हाथ में डॉल देखी तो वो भी अपने पापा की तरफ नन्हे कदमों से दौड़ने लगा। विराज ने वो डॉल झट से अलमारी में बंद कर दी और उसका ताला लगाकर चाबी अपने पास रख ली। अगले दिन वो अलमारी से उस डॉल को निकालकर समुद्र में फेंकने की सोच ही रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अलमारी खोली वो हैरान हो गया। अलमारी में डॉल नहीं थी। वो चिंतित हो गया। वो जल्दी से भागा। वो अपने बच्चे को ढूंढ रहा था। उसे जो डर था वही हुआ। उसका बच्चा उसी डॉल से खेल रहा था। विराज ने अपने बच्चे से डॉल छीनकर ले ली। वो डॉल उसके हाथ में आते ही वो अजीब सी हंसी फिर शुरू हो गई। मेरे से पीछा नहीं छुड़ा पाएगा विराज। मेरी मेहनत को तूने चंद पैसों के लिए बेच दिया। यह आवाज़ किसी अन्य की नहीं बल्कि समीर की थी। विराज काफ़ी भयभीत हो गया। उसने वो डॉल ले जाकर समुद्र में फेंक दी, लेकिन इसके बावजूद समीर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इस आवाज़ के कारण विराज पागल हो गया।